इतने हीनियस ये केसेस हैं कि सुनते ही एकदम रूह कांप जाती है। 2026 में भी कितने पिछड़े लोग हमारे बीच में रह रहे हैं। शादी दो इंसानों का मेल है, बट अब ये बिजनेस डील बन गया है बेसिकली। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक ना सोसाइटल प्रेशर बन चुका है। दहेज लेना पाप है, ये बात हम सदियों से सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ये कुरीति आज भी हर हिस्से में क्यों नजर आ रही है। सवाल आज इसी बात को लेकर कि क्यों आज भी दहेज की बेड़ियों में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। आज हम न्यूज रूम में हैं। न्यूज रूम में हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद है, कुछ जेनजी बच्चे जहां हम कहें कि वो भी मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दहेज की बेड़ियों से, इसके चंगुल से आज भी क्यों हमारा समाज मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ग्रेटर नोएडा का मामला देख लें या भोपाल का, दीपिका से लेकर त्रिशा तक सभी लड़कियों को दहेज की भेंट चढ़ना पड़ रहा है। क्यों आखिरकार आज भी सवाल यही कि क्यों मानसिकता नहीं बदल पा रही और क्यों समाज में दहेज को आज भी एक गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग लड़कियां हमारे साथ हैं, सबसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों समाज नहीं बदल पा रहा और वो कैसे बदलेगा। क्या लग रहा है कुसुम आपको? रोज हम नए नए केसेस सुन रहे हैं। देखिए, पहले हम एडवर्टाइजमेंट में देखा करते थे कि भाई जला के लड़कियों को मार दिया गया, फिर सोचा कि समाज बदला, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बदलाव आया है आज की डेट में? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिसेंटली केसेस आए हैं, दीपिका नागर का केस आप ले लीजिए, या त्रिशा शर्मा का आप केस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब इतने हीनियस ये केसेस हैं कि सुनते ही एकदम रूह कांप जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें इन केसेस की जरूरत पड़ती है दहेज के मुद्दों पर बात करने के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमें ये सारे मुद्दे चाहिए, कोई लड़की दहेज की भेंट चढ़ जाए उसके बाद ही हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। और एक माँ बाप जो है अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी जॉब लगवाते हैं, और उसके बाद उसकी जब शादी करते हैं, लड़की के लिए शादी का जो पल है, एक दिन है, उसके लिए वो मतलब सबसे खूबसूरत वो पल होता है। उसके बाद ऐसे पल के बाद जब वो इतना खुश होती है, उसके बाद उसके आउटकम अगर ऐसे देखने को मिले, तो आप सोचिए कि लड़कियों के मन में शादी को लेकर किस तरीके का एक माइंडसेट होता जा रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे या फिर शादी नहीं करनी चाहिए, शादी के ऐसे परिणाम होते हैं शादी करने के बाद। तो मुझे लगता है कि हमें केसेस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं लड़की महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ऐसा कहा जाता है। ये आप त्रिशा शर्मा के केस में क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी सास जिस तरीके से अपनी बहू पर एलिगेशन लगा रही है, मेंटली इल उन्हें बता रही है, ये कितना मतलब बेकार साउंड कर रहा है, कितना बुरा लगता है ये सुनते हुए। तो वो, मैं नहीं कह रही हूँ वो अपनी फैमिली को, ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को बचाएंगी, लेकिन वो भी एक महिला है। जब तक एक महिला के सपोर्ट पे नहीं आएगी, तब तक हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दहेज जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल खड़े करेंगे या उस पर सवाल अपने उठाएंगे। बिल्कुल कुसुम, आपने सही कहा। जब हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में बदलाव चाहिए, और आज हम देख रहे हैं उसका दारोमदार कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, जेन जी मैं कहूंगी कि वो बहुत बदलाव कर रही है, लेकिन दहेज आज भी जस का तस बना हुआ है। भारत के हर हिस्से में, हर कोने में एक ना एक केस ऐसा देखने को मिल रहा है। मुख्य आपको वजह इसके पीछे क्या लग रही है? मुझे लगता है कि हमारे बड़े जो है, जैसा उन्होंने सीखा है वैसा ही वो हम बच्चों में, हम उनकी पीढ़ियों में आगे वो डालते हैं। जैसा उन्होंने आज तक देखा है, चलता आ रहा है, वही वो सिखाते हैं अपने बच्चों को कि दहेज लेना इज़ अ नॉर्मल थिंग। वो बहुत इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि लोगों को ये गिफ्ट दहेज लगता नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत ही एक संगीन मुद्दा है। उनको लगता है बहुत नॉर्मल चीज़ है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा अगर शादी की बात चल रही है, घर में कोई लड़का शादी के लिए जाना चाहता है, तो दहेज तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे गिफ्ट हो चाहे कुछ भी, उसका हक है, वो उसका अधिकार है। और ये बड़े लोगों की थिंकिंग दिखाता है कि कितनी आज भी 2026 में भी कितने पिछड़े लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, कितने पिछली सोच के लोग हमारे बीच में रह रहे हैं। बिल्कुल, कुछ डाटा भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में हर दिन 16 महिलाएं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि ये हर दिन का आंकड़ा है। पूजा है हमारे साथ। पूजा, क्या वाकई में आज भी लड़कियां ऐसे लड़कों को साफ तौर पर मना नहीं कर पाती जो दहेज ले लेते हैं खुलेआम? लड़कियों में आज भी उतनी क्षमता नहीं डेवलप हो पा रही है? मुझे इसका सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि लड़की की फैमिली वालों की कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि मोस्टली केस में हमने देखा है हमेशा लड़की के घर वाले जो होते हैं वो ही सपोर्ट नहीं करते। शादी के बाद बोलते हैं तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मतलब हमने भी किया है, इतना तो चलता है सब कुछ। तो अगर हम मतलब लड़की के घर वाले खुद बढ़ चढ़कर आगे आकर सपोर्ट करेंगे उनका, तो आई थिंक ऐसे केसेस कम होंगे। मैंने कई बार देखा है कि मतलब लड़कियां बॉन्ड करने की भी कोशिश करती है, हिंट भी देती है अपनी फैमिलीज को कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, पर फिर भी इग्नोर कर देती है उनकी फैमिलीज। तो आई थिंक ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है।
और सबसे बड़ी मतलब ये भी कमी हो सकते हैं हम ऐसे केसेस में। बिल्कुल कि कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर आप ससुराल में हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का मतलब निहारिका क्या वाकई में यही है कि आप दहेज लेते जाए और उनकी मांगों को पूरी करते जाएं? और दहेज को ऐसा देखा जाता है, देखिए कि ये तो गिफ्ट्स हैं, आपकी बेटी को दिया जा रहा है और आपकी बेटी इसको यूटिलाइज करेगी। क्या ये सिनेरियो आज भी नहीं बदल पा रहा, और क्या आपकी सोच है कि ऐसे लड़कों का क्या इलाज है? लड़कों का इलाज तो नहीं है। मेरा तो पहली बात तो मानना है शादी दो इंसानों का मेल है, बट अब ये बिजनेस डील बन गया है बेसिकली, और लड़कों को प्राइस टैग दे दिया गया है उनकी जॉब को लेके। बट मेरा मानना है कि अगर लड़का अच्छा कमा रहा है तो उसको पैसे क्यों चाहिए अपने पार्टनर को रखने के लिए? अगर चाहिए तो आप पहले खुद ग्रो कर लो तब शादी करो। रही बात लड़की की, उसका माँ बाप शायद इतना पैसा उधार ले लेते हैं उसके दहेज के लिए कि पूरा जीवन उनका कर्ज में डूब जाता है। उसके बाद भी आप उनकी लड़की को खुश नहीं रख पा रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है। मतलब मेरी शादी हुई, लकीली मुझे तो नहीं देना पड़ा दहेज, बट मैं मानती हूँ कि आज लिटरेसी या आप एजुकेटेड हो या एजुकेटेड नहीं हो वो मैटर भी नहीं करता। आज हर जगह डाउरी हो रही, लोग मर रहे हैं, लड़कियाँ कूद रही हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। लड़कों का इलाज यही है कि भाई अगर तुम लड़की को नहीं रख सकते तो प्लीज़ शादी ही मत करो, और डाउरी लेके अपने ऊपर ये टैग लेना कि मैंने शादी किया मुझे पैसे दो, गलत है। और ये है कि माँ बाप अपनी खुद की इच्छा से आपको स्वयं खुद ना कुछ गिफ्ट देते ही देते हैं, बिकॉज आप उनकी बेटी हो, आप किसी को दे रहे हो तो अच्छा दोगे ही दोगे। लेकिन अगर माँ बाप भी दे रहे हैं, क्या वो ठीक है कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, या गिफ्ट्स के नाम पे फिर ये चीज़ें और आगे डेवलप हो जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं? द थिंग इज कि ये लेगेसी चलती आ रही है कि अगर आपने शादी की है तो एक बक्सा जाता ही जाता है। तो हमारे माँ बाप का स्पेशली माइंड सेट है कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं तो कुछ तोहफे देंगे, बट लोगों ने उस तोहफे को कुछ एक मूल भाव बना लिया, वैल्यू पैरामीटर रख लिया कि हाँ मुझे इतने लाख का करोड़ का ही चाहिए, तो वो गलत है। और अगर नहीं मिलता है तो आप उस पर लड़की पे उस पर आप जुल्म करोगे बेसिकली, तो वो सबसे बड़ा गलत है। मेरे हिसाब से एक लीगल लॉ तो है बट उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हर घर में कह सकते हैं एक सर्वे करना चाहिए कि कहाँ कितनी डाउरी दी गई है, नहीं दी गई है, और इन लड़कों को लिटरली जेल में डाल देना चाहिए, अदरवाइज लड़कियां कम हो जाएंगी, लड़के बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए आज भी हम इस पर बात कर रहे हैं, मुद्दे के बाद एक आ रहे हैं। दीपिका की बात हम कर रहे हैं, दिविशा की बात कर रहे हैं। पिछले समय ग्रेटर नोएडा में हमने देखा कि कैसे जला के मार दिया गया था लड़की को। आपकी नई शादी हुई है, नई शादी के बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम देखते हैं कि ससुराल में भी होती है, और कहीं ना कहीं बंद कमरों में कई सवाल पूछे जाते हैं। लड़की क्या लाई, आस पड़ोस में पूछा जाता है, सोसाइटी में पूछा जाता है, भाई क्या गिफ्ट्स दिए। दहेज का नाम नहीं दिया जाता लेकिन उसे गिफ्ट्स कहा जाता है। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं सुधर पा रहा ये समाज? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक ना सोसाइटल प्रेशर बन चुका है, जिसके जाते ही ना कि लोग ये सोचते हैं, पेरेंट्स स्पेशली लड़की के ये सोचते हैं कि हमारी लड़की कैपेबल नहीं है, इसलिए हमें कुछ उन्हें देना पड़ेगा लड़के वालों को कि वो हम उस चीज़ को हम इक्वल कर दे, बट मैच करने के लिए। और लड़के वालों को ये सोचना चाहिए कि हमारा लड़का कैपेबल नहीं है इसलिए हम ले रहे हैं। तो ये चीज़ सोसाइटी को समझना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा कि ये चीज़ें इक्वल आप कम ज़्यादा करके नहीं कर सकते हो। आपको ये कोई भी बंदा अपने आप को मनी वैल्यू से नहीं तोल सकता है, ना आप लड़की को एक मनी वैल्यू से या एक गिफ्ट की तरह तोल सकते हो, ना ही आप लड़के को ऐसे देख सकते हो कि हाँ भाई आपके पास कुछ नहीं है तो आप दूसरे पार्टी से ले लो। सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके पास नहीं है, इतना क्षमता है ही नहीं, तो आप किसी की घर की बेटी को ना ही लेके आए। उससे बेटर कि आप उसको मतलब ऐसे इस तरह के से वो अपनी जान दे दे। आप खुद सोचो कि कितना मेंटल उसका मतलब मेंटली इल थी वो, या जितनी भी लड़कियां सुसाइड कर देती कि कितनी वो मेंटली वीक हो जाती है, कितना उन पर प्रेशराइज कर देते हैं कि उन्हें सुसाइड अपनी जान लेनी पड़ जाती है। तो और ये चीज़ मेरे हिसाब से लड़की वालों की तरफ से भी मुझे लगता है कि लड़कियां जो आजकल चल रहा है कि डाइवोर्स लड़कियां हमें चाहिए, डेथ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ पेरेंट्स को लड़कियों के मरने के बाद ही क्यों रियलाइज़ होता है, उससे पहले ही क्यों वो इतना सपोर्ट क्यों नहीं करते अपनी बेटियों को? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कभी कोई मैटर ऐसा आता भी है तो लड़की पक्ष से ऐसा होता है कि बेटा कोई बात नहीं, ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो वो उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, रैदर दैन उन्हें फर्स्ट टाइम पे ही, फर्स्ट मोमेंट
मोमेंट पे ही ये चीज़ को एंड कर देना चाहिए कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप हमारी लड़की को परेशान करो तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही वही चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, रादर देन आपको उसको स्ट्रेच करो, लड़कियों को बोलो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन अगले उसमें आज दीपिका है, कोई और लड़की अपनी जान दे देगी। तो ये चीज़ सोसाइटी को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें लड़कियों और लड़के को मतलब किसी भी वैल्यू से या किसी भी मनी मैटर से नहीं तोलना चाहिए। हमें सेल्फ सफिशिएंट बच्चे अगर आप पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो तो वो इसी वजह से ही कर रहे हो कि हमारा बच्चा सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है। तो आप क्यों ये चीज़ दहेज आई थिंक अब मैटर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मेंटली भी लोगों को अब आगे बढ़ जाना चाहिए इन सारी चीज़ों से। ये सब बहुत पिछड़ी चीज़ थी जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने लिए। बिल्कुल। और उसके बाद भी कुछ जो डाटा है मैं बता रही हूँ कि एनसीआरबी के ताज़ा जो डाटा है वो 2024 का बता रहे हैं। दहेज हत्या 5,737 हत्याएं दहेज की वजह से हो गई हैं, यानी औसतन 16 महिलाओं की जान दहेज की वजह से गई है। इसको लेकर हम बात करें कि समाज में कितना बदलाव आया है, लेकिन दहेज एक ऐसी समस्या, एक ऐसी कुरीति मैम जिसको हम सदियों से ढो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो पा रही है। जनरेशन चेंजेस हो गए हैं, हम कह रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, सोच बदल गई है। भाई लड़कों की भी सोच बदल गई है, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, कमा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है आज भी? हमने एक नारा सुना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। मुझे लगता है कि अब आवाज़ ये होनी चाहिए, बेटी बचाओ दहेज हटाओ। 1 रुपए से ऊपर की शादी अगर हो रही है तो उस शादी को मत करें। सबसे बड़ी समस्या का इस दहेज की इस जो समस्या है उसका सबसे सही समाधान यही है, आप हर तरह के गिफ्ट्स पर रोक लगा दीजिए। देखिए दहेज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन से हमारी कल्चर में घुसा हुआ है। ये कोई आज की नई बात नहीं है कि आज हम ट्विशा का केस सुन रहे हैं या दीपिका का केस सुन रहे हैं। मुझे लगता है मैं जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं अखबार पढ़ती आ रही हूँ, जब से मैं खबरों की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, हर महीने मेरे पास में 2-3 ऐसे मामले बड़े आते हैं। पटे पड़े रहते थे इन तलाकी की, जला के मार दिया है। हम 80-90 के दशक में बड़े बड़े इन्फोग्राफिक्स के डाटा मुझे हम लोग देखते थे और वो आज भी मेरे ज़हन में है। और जब मैं बड़ी हुई, जब मैं अपने पेरेंट्स से अपने रिश्ते की बात करती थी, सब यही करती थी, तो सबसे पहले शर्त यही होती थी कि उस परिवार में नहीं जाना जहाँ दहेज की बात। आज मैं खुद एक बेटी की मदर हूँ, तो मैं भी अपने लिए ये सोचती हूँ कि मुझे भले ही मेरी बेटी की शादी ना हो, मे बी शी स्टेज सिंगल, और डिवोर्स जो है वो डेथ से बेहतर है। अगर वो कभी मुझे कल को डिस्ट्रेस कॉल दे तो टच वुड आई लिटरली वांट कि मैं सबसे पहले जाऊं। और डिस्ट्रेस कॉल तो सभी ने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत समझने की ज़रूरत है कि आप किसी के लोग क्या कहें और समाज के प्रेशर में मत आइए। आप सबसे पहले अपनी बेटी की मानसिक अवस्था को समझिए। ऐसा ना हो कि कल को आप उसे खो दें। बिल्कुल। जब आप उसे खो ही देंगे तो फिर बाद में आप कितना ही कैंपेन चलाइए, कितना ही आप दहेज को कोसिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो कुल मिलाकर इसका समाधान पूछा यही है कि आप बेटी को बचाना चाहते हैं तो दहेज हटा दीजिए। बहुत सारे उदाहरण समाज में आते भी हैं, जैसे कुछ समय पहले हमने एक पंचायत का फैसला पढ़ा कि आप दिन में शादी करिए, लिमिटेड मेहमानों के साथ शादी करिए, इतने से ऊपर आप गोल्ड मत दीजिए, इतने से ऊपर कपड़ा मत दीजिए। भले ही कहने को कुछ लोगों को ये नियम, ये जो फैसले हैं मजाकिया लग सकते हैं, लेकिन असल में आप समझेंगे तो समाज को सुधारने का तरीका भी यही है। क्योंकि आप एक नियम बना देंगे तो सभी लोग उस दायरे में बन जाएंगे। फिर चाहे वो गरीब का घर हो, चाहे वो अमीर का घर हो, एक दायरे में रह के शादी करिए। तो पीयर प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, देखा देखी का जो ट्रेंड हम लोग बोलते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और एक चीज़ और मुझे लगती है कि जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी शादियां होती है ना, उसको हमें फुटेज उसका थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी उसका एक्सपोजर कम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा लेवल पर जाकर जो है चीज़ें उन लड़की वालों के लिए ख़राब करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ऐसे ही शायद बदलाव आएगा कुछ और चीज़ों के साथ। मुमताज़, आज की जनरेशन में हम देखें तो डावरी सिस्टम अब भी चल रहा है। कैसे देखते हो आप इसको कि भाई कोई आपके लिए रिश्ता है और आपको पता चले कि वो लड़का जो है भाई दहेज की मांग कर रहा है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, जॉब भी करता हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, ये सब तो इतना तो बनता है। अगर लड़का इतना वेल सेटल्ड है तो वो दहेज की मांग किस लिए कर रहा है? अगर वो इतना पढ़ा लिखा है या इतना उसकी नौकरी है, उसके पास स्टेटस है, फिर किस लिए दहेज? और हमारी जनरेशन में खासकर मैं ये मानती हूँ कि हमने इतने ज़्यादा ये हादसे वगैरह देख लिए कि अब हम में डर बैठ गया कि हम शादी ना करें। अगर हमने शादी कर ली तो क्या होगा? कहीं हमें भी उनकी तरह
अगर किसी ने मार दिया तो क्या होगा। और हम बचपन से देखते आए हैं कि मम्मी जो है बचपन से ही लड़कियों के दहेज का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दी थी कि ये मेरी बेटी के लिए है, ये तो मेरी बेटी का सामान है, दहेज में जाएगा। तो इसको देखते देखते हम लोग इतने बड़े हो गए ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें कंपेयर करा जा रहा है सामान से कि हमारी बेटी की अहमियत दहेज से है, सोने से है, चांदी से है। उससे कंपेयर करके हमें शादी में एक तरह से मोल भाव करके दूसरे के घर हमें भेज दिया जाता है। बिल्कुल। और देखिए आज भी हमने एक बेटी को खो दिया है और उसके साथ कई सवाल आज भी बने हुए हैं कि कब तक बेटियों पे इस तरह का अत्याचार होता रहेगा। समाज से ये दहेज जैसी कुप्रथा कब खत्म होगी। आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन मामले थम नहीं रहे हैं। इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा सी न्यूज़ रूम से, जहाँ पर अलग अलग बातें कही कि भाई शादी से डर लगने लगा है या फिर दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।